सोच रहे हैं दूसरे के जेब का पैसा मेरे जेब में आ जाए। उसके बाद सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और इसमें एक बात भी आ सकता है, तो क्या भागवत कथा करने से महाराज जी आप पैसा नहीं लेंगे? क्या हम मुफ्त में भागवत आप करा देंगे? ये बात भी आ सकती है उसमें। क्योंकि हमने जो कहा है, देखो सबसे बड़ी बात है, इसमें ध्यान है, 4 चीज है। धर्म, शास्त्र की बात है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज है। धर्म कौन है? धर्म साक्षात भगवान है। धर्म कौन है? साक्षात भगवान। और उसके बाद आता है कौन? अर्थ। अर्थ कौन है? साक्षात लक्ष्मी जी। तो धर्म है साक्षात भगवान और अर्थ है लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी हर समय नारायण की सेवा में ही रत रहते हैं, और नारायण की सेवा के लिए लक्ष्मी जी हमेशा हाजिर हैं। इसीलिए यदि कोई धर्मानुष्ठान करेंगे उसमें लक्ष्मी जी की आवश्यकता है, खर्चा चाहिए। लेकिन यदि हम उस लक्ष्मी से भगवत सेवा में, भगवान की सेवा में लगा दें, अपने परिवार में सारे भक्तों को उसमें चलाएं, लेकिन उसमें कोई दोष नहीं है। और यदि उसी अर्थ से हम अनर्थ करें और जो भगवत रास्ते से हमें बाधा डालते हैं उसमें यदि प्रयोग करें तो फिर वो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए इस संसार को किसका है? भगवान का है। संसार की सारी संपत्ति किसकी है? बोले संपत्ति सारी सब भगवान की है। तो इसीलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यदि आपको कोई अनुष्ठान करना है उसमें लक्ष्मी जी की आवश्यकता होती है और लक्ष्मी जी भी चाहिए। तो जैसे आपकी स्टैंडर्डी उसके हिसाब से आपको उसी हिसाब से वक्ता चयन करना है। जैसे एक शिष्य वो कहते हैं हमारी गुरुजी ऐसी होनी चाहिए जो उनके आश्रम के बेसमेंट में हमारी गाड़ी घुस जाए। तो शिष्य सोचते हैं गुरु ऐसा होना चाहिए, मैं जैसे धनवान ऐसे गुरु भी धनवान होना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं अरे मैं धनवान हूँ तो क्या हुआ, मेरे गुरुजी केवल लेंगोटी में रहते हैं और भगवान के नाम में मस्त रहते हैं। तो ये समाज संसार है, अपने अपने हिसाब से सब गुरु चयन करते हैं और उसके हिसाब से अपनी जीवन की भी गति होती है। इसीलिए सब लोग कथा सुनाते हैं अपने अपने हिसाब से, और दक्षिणा भी इसमें शास्त्र का विधान है। तो भागवत जी में क्या है? भागवत जी में यह है, अब जैसे एक कन्या की शादी में जितना खर्च होता है उतना खर्चा श्रीमद् भागवत जी में। अब कन्या की शादी में कोई 10 करोड़ लगा दे और कोई 10,000 में करवा दे, ये अपने अपनी स्थिति के अनुसार है। तो यहाँ पर महाप्रभु के एक वाणी को कह करके विश्राम देंगे। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे, वहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मणों की टोली थी और विद्वान थे सभी। तो एक व्यक्ति गीता, जो सारे विद्वान लोग गीता पढ़ रहे थे और संस्कृत उच्चारण कर रहे थे, तो एक व्यक्ति गीता ऐसे उल्टा हाथ में रख करके और ऐसे गीता को देख रहे हैं और उसके आंखों से अश्रु टपक रहा है। तो महाप्रभु ने कहा अरे भैया, इतने बड़े बड़े विद्वानों के बीच में तुम बैठे हो, सब लोग गीता का इतना उच्चारण कर रहे हैं संस्कृत श्लोक, और तुम गीता उल्टा करके हाथ में रख के रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? बोले क्या कहूँ प्रभु, इस गीता को नहीं दर्शन कर रहा हूँ मैं साक्षात कृष्ण को दर्शन कर रहा हूँ। गीता को नहीं, ये साक्षात कृष्ण है, ये भगवत वाणी है, भगवान है। तो महाप्रभु ने कहा सुनो, वास्तव में गीता का दर्शन तुमने किया, गीता का ज्ञान तुम्हारे अंदर है और गीता की पढ़ाई तुमने करी है,
ये जो सारे शास्त्र के बखान कर रहे हैं पर उसके प्रति भाव नहीं, श्रद्धा नहीं है, उनके अंदर ये ज्ञान नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक महात्मा थे काशी में जिनका नाम था श्रीधर। पढ़ा लिखा था नहीं उतना, तो काशी विश्वविद्यालय में एक बालक भर्ती होने के लिए गए। तो और जितने बालक थे उन्होंने मजाक करने के लिए, परिहास करने के लिए उनको कहा यहाँ पे भर्ती नहीं है, तुम एक चले नीचे चले जाओ। नीचे आगे एक नृसिंह मंदिर है और नृसिंह मंदिर में पुजारी रहते हैं जिनका नाम है श्रीधर। तो उस श्रीधर बाबा के पास चले जाना, वो श्रीधर बाबा तुम्हें भागवत पढ़ा देंगे। तो जैसे वो बालक उसी बाबा के पास गए, श्रीधर महाराज जी के पास गए, तो बोले बाबा मैं आपसे भागवत का पढ़ाई करने के लिए, अध्ययन करने के लिए आया हूँ। तो श्रीधर कहते हैं अरे बेटा तुम्हें किसने बताया है? बोले काशी ये विश्वविद्यालय से वहाँ के जो बालक है उन्होंने हमें बताया। बोले सुनो, ये भागवत का भाग्यान भी मुझे नहीं है, भागवत का भाग्यान मुझे नहीं है। बोले नहीं, वो हमें बताया आपको संपूर्ण ज्ञान है, भागवत तत्व का ज्ञान ये सब आपके पास है, इसीलिए मुझे और कहीं जाना नहीं है, आपसे ही मुझे ये भागवत पढ़ाई करना है, भागवत पढ़ना है। तो बहुत कोशिश की उन्होंने बालक को समझाने के लिए, बहुत कोशिश की, लेकिन बालक माने नहीं। बालक कहते नहीं आपसे पढ़ना है, आपसे पढ़ना है। तो बोले ठीक है, मेरे से पढ़ना है, ठीक है, कल आ जाना, मैं पढ़ा दूंगा। तो जैसे तैसे बालक को वहां से भेज दिया, जाओ कल आना। बालक जैसे चले गए, वो नृसिंह भगवान की पुजारी थे। आप नृसिंह भगवान से कहते हैं क्या प्रभु, हे प्रभु मैं आपका सेवा कर रहा हूं, मेरे सेवा में कोई त्रुटि हो रही है क्या? मेरी सेवा क्या आपको पसंद नहीं है? तो मेरे साथ इस प्रकार की लीला क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ आता नहीं, आपने बालक को भेज दिया, मैं क्या पढ़ाऊंगा? कुछ नहीं, काल बालक आएगा, मैं बेइज्जत हो जाऊंगा, तो मुझे यहाँ रहना नहीं है। ये लो चाबी लो, ये चाबी लो आप, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जैसे वहाँ से चलने लगे तो अंदर से आवाज आई, बोले श्रीधर श्रीधर। जैसे अंदर आए, भगवान हमें बुला रहे हैं। बोले वत्स मेरी कृपा से तुम्हें सब भगवत ज्ञान हो जाएगा। तो ही महाप्रभु ने कहा श्रीधर स्वामी प्रसादे भागवत जानी, जगत गुरु श्रीधर स्वामी गुरु करी मानी। श्रीधर अनुगत करो भागवत व्याख्यान, अभिमान छाड़ी भज कृष्ण भगवान। जेवा भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र सब, तहारा ना जाने सब ग्रंथ अनुभव। शास्त्र पढ़ैया से सबे यही का कर्म करे, श्रोतार सहित यम पासे डूबी मरे। यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर बात कही है। हाँ, कहते हैं उसी श्रीधर स्वामी ने एक टीका लिखी है, उनका नाम है श्रीधरी टीका है। उस श्रीधर, ये भगवान की कृपा से ये भागवत तत्व ज्ञान उन्हें संपूर्ण रूप से हो गया है। तो इसीलिए भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान की जो कृपा जिनमें होती है, ये भगवान के भक्त होता है। इसीलिए भगवान के भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत दोनों एक है। इसलिए चैतन्य चरितामृत के ऐसे बहुत सुंदर वाणी को कह करके आज हम विश्राम देंगे। मुई मोर भक्त आर ग्रंथ भागवते,
जार भेद आछे तार नाश भालो मते। इसमें कहा है मुई मोर भक्त आर ग्रंथ भागवते जार भेद आछे तार नाश भालो मते। जो भगवत पार्षद है, भगवान के प्यारे भक्त है, ये दोनों में जो अंतर देखते हैं उनका नाश सुनिश्चित। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च, पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिकुमुद संत स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले अष्टमदीय गुरुपाद पद्म संबंध ज्ञान प्रदाता नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी श्रील गुरु महाराज जी के रातुल चरण कमल में अनंत कोई दंडवत प्रणति ज्ञापन करते हुए उनकी आहितु की कृपा याचना करते हैं। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टं ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अनंत कोई दंडवत प्रणति ज्ञापन करते हुए उनकी आहितु की कृपा याचना करते हैं। वे अधम दास के प्रति प्रसन्न हों, वे प्रसन्न हों। सपार्षद प्रभुपाद जययुक्त हों, सपार्षद चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हों। आज
भगवान की असीम कृपा करुणा से हम आज भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये निश्चित रूप से ये भगवान की कृपा करुणा है। भगवान की कृपा के बगैर हम कभी सत्संग लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम सभी को ये भगवान की हमारे ऊपर असीम कृपा हुई है। तो सबसे पहले हम मनुष्य है, विचारवान है, बुद्धिमान है, इसलिए हम एक एक तत्व के ऊपर विचार करेंगे। इस दुनिया में मैंने 5 तत्वों को कहा था, सर्वश्रेष्ठ तत्व। जितने भगवान हैं उन सारे भगवानों में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, और जितने शास्त्र हैं समस्त शास्त्रों में श्रीमद् भागवत शास्त्र सर्वश्रेष्ठ है, और जितना जीव है सारे जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है। जितने मंत्र हैं सारे मंत्रों में महामंत्र श्रेष्ठ है, और जितने धाम हैं सारे धामों में वृंदावन धाम श्रेष्ठ है। इसमें हम क्यों लगाएंगे? तो आज हम मनुष्य क्यों श्रेष्ठ है इसके ऊपर हम विचार करेंगे, और उसमें आप सभी को भी बहुत ही आनंद आएगा। इस जगत में जितने प्राणी हैं उन सारे प्राणियों में मनुष्य क्यों श्रेष्ठ है? तो सबसे पहले एक बहुत सुंदर श्लोक है। जलजा नवलक्षणम जलजा नवलक्षणम स्थावर विंशति लक्षणम क्रीमया रुद्र शंखका पक्षी 10 लक्षणम त्रिंश लक्षणम पशुबा चतुर्लक्षणाम मानवा। तो सबसे पहले जल के प्राणी कितने हैं? 9 लाख प्रकार के। जल के प्राणी 9 लाख प्रकार के, और बहुत प्रकार के जल के प्राणी जलज प्राणी बनते बनते जलज प्राणी बनते बनते जिस दिन हम शंख शरीर में आए, जिस दिन हम शंख शरीर में आए उस समय भगवान की सेवा करने की सौभाग्य प्राप्त हुई। और जब भगवान की सेवा में शंख रूप में हम थोड़ा बहुत सुकृति प्राप्त किए, तब वहां से हमारा उद्धार हुआ। उसके बाद स्थावर विंशति लक्षणम, स्थावर मतलब ये वृक्ष। तो इतने सारे वृक्ष में बहुत सारे वृक्ष कितने हैं? 20 लाख प्रकार के वृक्ष हैं। उन सारे वृक्ष में सब वृक्ष भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं। एक नित्य प्रति भगवान की सेवा में लगती है, उसका नाम है तुलसी वृंदा देवी। ये भगवान की सेवा में लगती हैं रोज। और एक चंदन। तो जिस दिन हम ये वृंदा देवी तुलसी वृक्ष जिस दिन हम बने, तब भगवान की सेवा में हम युक्त हुए, तब हमारी सुकृति बनी। उसके बाद क्रीमया रुद्र शंखका। ये जो कृमि कीट है ये 11 लाख प्रकार के। तो 11 लाख प्रकार हम कीड़े मकोड़े हम बने, 11 लाख प्रकार के।
ऐसे बनते बनते जिस दिन हम मधुमक्खी बने, जिस दिन हम मधुमक्खी बने और अपने चोंचों के द्वारा मधु संचार करके जो अपने छत्ता में रखते हैं और वही शहद, वही मधु भगवान की सेवा में लगता है, तब हमारा कल्याण होता है, तब हम भगवान की सेवा में युक्त होते हैं, तब हमारी सुकृति होती है। और उसके बाद पक्षी 10 लक्षणम, पक्षी 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं। तो ये सारे पक्षी बनते 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 जिस दिन हम मयूर योनि को प्राप्त किए, उसी दिन भगवान की सेवा में भगवान की सेवा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसी दिन हमें सुकृति मिले भगवान की सेवा करने की। उसके बाद 30 लाख प्रकार के पशु, 30 लाख प्रकार के। तो ऐसे पशु बनते बनते जिस दिन हम गाभी के रूप में इस धरती पर गाभी के रूप में आए, गैया रूप में आए, उसी दिन भगवान के अपने दूध के द्वारा, घी के द्वारा ये सारे भगवान की सेवा, पंच गोव्य, गौ से 5 प्रकार की जो चीज मिलती है, उस दिन भगवान की सेवा करने की सौभाग्य मिली, तब जाके हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। तो मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ है, सुदुर्लभ। और उन सारे मनुष्य शरीर में सभी लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं, सब लोग भगवान के पास नहीं जा सकते हैं। उसके लिए भी सुकृति होनी चाहिए। तो इस जगत में, सारे जगत में सारे प्राणियों को हम देखते हैं और एक मनुष्य को हम देखते हैं, एक मनुष्य को हम देखते हैं। प्रकृति के अंदर जितने जितने प्राणी है, ये सारे प्राणी प्रकृति के आधार पर चलता है, प्रकृति के आधार पर। जैसे आप देखेंगे चिड़िया रात को कुछ खाना खाते नहीं है, और जितने प्राणी हैं ये सूरज ढलने के बाद ये नहीं खाते हैं। तो उनकी एक नेचुरल स्वभाव है। और जितने पशु है उनका बच्चा जन्म क्या सर्जरी के द्वारा हो रहा है? नहीं, ये सारे मनुष्य को ही हो रहा है सर्जरी के द्वारा। सारे प्राणी, ये सब के सब प्राणी भगवान के आधार पर, नेचुरल प्रकृति के आधार पर जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर मिला क्यों? मनुष्य शरीर यदि मिला केवल सिर्फ भगवान के भजन के लिए ही, भगवान एक मनुष्य को अवसान दिया है, जो मानव शरीर में तुम मुझे जान सकते हो और मेरे पास आ सकते हो। इसीलिए मनुष्य शरीर भगवान ने दिया। तो मनुष्य शरीर किस लिए दिया भगवान ने? मनुष्य शरीर इसलिए दिया, भगवान कहते हैं ये मनुष्य मुझे जाने, मेरे पास आने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला। जैसे कुछ दिन पहले 2020 में कोरोना जब आई थी, तो उस कोरोना के समय में सब लोग घर में बंदी हो गए। मैं वृंदावन में था तो मैंने देखा प्रकृति का एक अलग नजारा। जैसे जमुना का जल
जमुना का जल एकदम फिल्टर, क्योंकि उस समय जितने कंपनी है ये सब बंद हो गया था, जितनी कंपनियां सब बंद हो गई और बड़े बड़े फैक्ट्री बंद हो गए, पोल्यूशन नहीं है, तो जमुना जी में कोई कुछ फेंकते नहीं है। जितने लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी भी कम हो गया, मोटरसाइकिल भी कम हो गया, तो सब पोल्यूशन कम हो गया। और इसके कारण जो जंगल में घूमने वाले प्राणी है, पशु है, वे आज़ाद हो गए। वे उस समय सोचते हैं हा, मुझे तो इस दुनिया में मनुष्य जैसा प्राणी नहीं रहना चाहिए। ये सारे के सारे मनुष्य यदि मर जाए, मनुष्य नाम का कोई प्राणी यदि इस दुनिया में ना रहे, तो सब पशु आनंद में नित्य करेंगे। बोले जितना इस दुनिया में ध्वंस किया है, नष्ट किया है, तो मनुष्य किया है। तो ये प्राणी उस समय सब के सब बाहर आ गए। बोले कोई किसी का डर नहीं है, कोई बाहर नहीं है, आप तो आनंद मस्ती से घूमो। तो प्रकृति के आधार पर यदि देखा जाए, आज इसमें बहुत प्रकार की तर्क भी हो सकती हैं। लोग कहेंगे अरे मनुष्य चंद्रमा में चले गए, आप कहाँ की बात कहाँ कर रहे हो, मनुष्य चंद्रमा में चले गए। अरे चंद्रमा में जाए, सूरज में जाए, मंगल में जाए और कहीं जाए, खाएंगे तो रोटी ना, रोटी तो खाएंगे, सोना चांदी तो खाएंगे नहीं, खाना तो रोटी, कुछ भी करें तो खाएंगे तो रोटी। अब इतना तरक्की कर लिया, इतना तरक्की इन्होंने कर ली, पर ये कभी 200 साल आयु बना पाए किसी के? हाँ, कोई ये कह सकते हैं ये बाल यदि पक जाए उसे दोबारा काला नहीं कर पा रहे हैं तो चले गए चंद्रमा में? अरे तो फायदा क्या हुआ? रिसर्च यदि होनी चाहिए तो किसकी रिसर्च करें? अरे सुनो, अब जीवन है, हमारा जीवन है, तो हम चाहते हैं 200 साल जिएंगे। तो कैसे जिएंगे 200 साल? इसका कोई फॉर्मूला है? विज्ञान के पास कुछ ऐसा उपाय है उनके पास? नहीं। अब ये चंद्रमा में चले गए, मनुष्य की आयु रह गई 50 साल, 100 साल भी नहीं जी पा रहे हैं, तो फायदा क्या है? 100 साल भी आयु नहीं है, 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में सब खत्म हो रहे हैं। तो हमारी जीवनी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। कर इसमें भी यौगिक पद्धति है, ये भी हम बता सकते हैं मनुष्य की आयु कैसे बढ़ सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा आयु किसकी है? सबसे ज़्यादा आयु कछुआ की। कछुआ 400 साल तक जीवित रह सकते हैं। तो उसका कारण क्या है? किस पद्धति से ये 400 साल जीते हैं, उसका ये उपाय है। कछुआ बहुत कम श्वास यूज करते हैं। तो हम 24 घंटे में 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, ये 24 घंटे में हम 2600 बार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। इसको जितना हम घटाएंगे उतना ही आयु बढ़ जाएगी, जितना घटाएंगे। अब घटाने की तरीका क्या है? वो भी प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम नंबर 1 भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये 3 प्रकार के प्राणायाम हैं। और एक प्राणायाम है जिसका नाम अरेचक, पूरक, कुंभक। तो हम बाएं नाक में चंद्रमा नाड़ी है, दाएं सूरज नाड़ी है। दाएं की जो श्वास है ये गर्म होती है और बाएं की जो श्वास है ये ठंडा है, शीतल है। तो बाएं नाक से श्वास लिया और बाएं नासिका से लेकर के दाएं को छोड़ दिया। सबसे पहले 4 सेकंड में हम श्वास लेंगे और 16 सेकंड पकड़ के रखेंगे और फिर 8 सेकंड में छोड़ेंगे। ऐसे एक बार चंद्रमा में, एक बार सूरज नाड़ी में इस प्राणायाम को करना है। और ये सीखने के लिए थोड़ा गुरु के पास जाना होता है। गुरु के पास जब तक जाएंगे नहीं तो ये सांसों की क्रिया
जल्दी से नहीं सीख पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से जब हम रोज के रोज इसका अभ्यास करेंगे तो श्वासों की जो गति है 1 फीट दूरी तक जाती है, यहाँ तक